हाय डियर स्टूडेंट, होप ऑल यू आर गुड। सो अभी हमने डिस्कशन किया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जस्ट आपकी मेमोरी के लिए बता दें कि नंबर ऑफ टू फैक्टर्स, दो गुणनखंडों की संख्या पे आधारित है लगभग सारी चीज़। तो उसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो आपके फैक्टर हैं वो टू होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मात्र दो ही किसके, अभाज्य संख्या के। अगर अभाज्य संख्या आप निकाल रहे हो, प्राइम नंबर निकाल रहे हो, तो उसके केवल और केवल दो फैक्टर होंगे। अच्छा, ना दो से कम होंगे ना दो से ज़्यादा होंगे। तो एक वो संख्या होगी और वो एक होगा, अंक एक इटसेल्फ। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि अगर भाज्य संख्या आपको पता करना हो, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में आपको क्या याद रखना है, भाज्य संख्या में आपको पता होना चाहिए कि वो संख्या के जो गुणनखंड निकालोगे ना, फैक्टर्स, वो फैक्टर निकालोगे वो दो से ज़्यादा होंगे। किस में, भाज्य संख्या में फैक्टर हमेशा दो से ज़्यादा होंगे। सो अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान 12 के फैक्टर निकालें तो ये 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो टोटल नंबर फैक्टर कितने निकले, 12। तो हमने कहा दैट नंबर वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है और दैट नंबर इज़ वो भाज्य संख्या है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हम बताएंगे आपको फैक्टर्स। देखिए, अब आप एक तो ये बात कहीं नोट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, 25। कहाँ से 25 है, अगर आप 1 से काउंटिंग 100 तक करोगे तो यू विल फाइंड, आपको पता लगेगा कि टोटल अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, वो हैं दैट इज़ 25। ओके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जैसे एक ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जो एक दैट इज गणितज्ञ थे, ठीक है, इराथोथेन्स ने जो बताया, वो आई एम अनेबल टू जस्ट प्रोनाउंशिएट इट प्रॉपरली। तो दिस वाज दी गणितज्ञ, उन्होंने ये बताया कि अगर आप एक से, ये आप लिख लेना, इराटोथेन्स इज दिस दैट मैथमेटिशियन। तो इराटोथेन्स ने क्या बताया कि आप 1 से 100 तक के अंक लिखेंगे। ओके, आप 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें आपको क्या देखना है कि एक को काट दो। एक क्या है, एक न तो प्राइम मतलब भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। उसके पश्चात आप दो पे जाओ, दो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो अब आपको क्या करना है, देखो दो के मल्टीपल सारे हैं, उनको सबको काट दो। दो का मल्टीपल पहला 2 गुणा 1, दो का दूसरा मल्टीपल 2 गुणा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीपल होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि 2 का 2 गुणा 1 पहला मल्टीपल हो गया, 2 गुणा 2 दूसरा मल्टीपल हो गया, 2 गुणा 3, ऐसे करके सारे मल्टीपल्स निकाल लोगे। तो 100 से छोटे जो होंगे उन सबको काट दो, ठीक है, आप उन सबको एलिमिनेट कर दो, काट दो। उसके बाद ऐसे 3 के साथ प्रोसीजर करो, ऐसे 4 के साथ करते रहो, 5 के साथ ऐसे करते रहो, तो जब तक करते जाओ जब तक कि सारे नंबर कट ना जाएं। या तो कट जाएंगे या मतलब उन पर गोला होगा। तो जो गोला है ना नंबरों पे, वो गोला कितने हैं, वो गोला हैं आपके कितने, 25। अच्छा, अब कुछ लोगों को भ्रम हो रहा है, डाउट हो रहा है कि 25 कैसे। तो चलो आपकी पुष्टि करता हूँ, मैं आपको काउंटिंग करा देता हूँ कि भाई इट इज़ सो 25। देखो, पहला, अगर यहाँ से पहला काउंट करेंगे, दिस इज़ फॉर फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट। ओके, ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, ये एक रह गया 10। ओके, 11, 12, अगेन 13, 14, 15 एंड 16, 17 और इस रो में 18, ये 19। ओके, 20, 21 और 22 के बाद देखते हैं, ये 23 हो गया और ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। तो जस्ट यू चेक इट आउट कि ये सारे 25 नंबर हो गए, ठीक है। दीज आर द 25 नंबर्स। तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि 1 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से लेकर अगर आपको पूछा जाए कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपको कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करना है कि टोटल नंबर ऑफ दैट इज़ आपके टोटल नंबर ये 1 से लेके 100 तक कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर लिया है। ओके, अच्छा,
अब क्या है कि अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन की यहाँ से डिस्कशन करते हैं, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो देखो एक चीज़ यहाँ नोट कर ले, पहले नोट करना और उसको अच्छे से लिखना कि जो 1 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं ना, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ, तो 1 के बाद 2 पे पहुँचता हूँ। पहले 2 के बारे में चर्चा करते हैं। 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो गई, कि कोई ऐसी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य हो, तो दैट इज, मतलब वो संख्या सम भी हो अभाज्य हो, तो 2 भी सम भी है और ये संख्या अभाज्य भी है, ठीक है। इस बात को आप समझो। तो सम क्यों है कि 2 का भाग चला जाएगा, जितने भी 2 के गुणज होंगे वो सारी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 की गुणज होंगी, 2 की गुणज मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, ऐसी चलती जाएंगी। वे सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, वे सारी संख्याएं सम संख्या होंगी। और वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं है, केवल और केवल 2 की गुणज नहीं है, वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, विषम। ओके, तो आप इसमें से वे विषम संख्याएं होंगी। तो 1, 3, 5, यहाँ चर्चा मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ 15 से छोटी आपको अभाज्य संख्या लिखनी थी। तो आपने 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 7 को, 11, कोई कन्फ्यूजन नहीं है एट ऑल। तो कितनी है टोटल? 6। क्यों है ये अभाज्य संख्या है, ये आपको देखने के लिए, या तो अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अभी नहीं समझ में आएगा, पुरानी लिंक है, दैट इज पूरा प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप दिस मच ये आपके समझ में आ गया हो गया कि 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 2 के बारे में बता दिया। और 1 का पूछता है तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है कि 1 ये 1 के 2 तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। सो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आ ही गया लकीली, यू आर वेरी लकी गाइस। सम और विषम संख्याओं की बात कर रहे थे, वो आ गया। तो मैंने बोला ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं, कौन सी संख्या? नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, कैसे नंबर? नेचुरल, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं और अनंत तक चलती ही जा रही हैं। उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? वी कॉल दोज नंबर्स नेचुरल नंबर्स। ओके, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अच्छा, अब नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर क्या हैं? ये ऑल आर दी प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब सम संख्या के बारे में मैंने जैसे बताया कि वे संख्याएं जो 2 के गुणज हों, देखो 2 का गुणज ये भी है, ये सारी 2 के गुणज हैं, तो ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो बचती हैं शेष, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इवन नंबर और ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ध्यान से दोबारा सुन, ऐसी संख्याएं जो 2 की गुणज होती हैं, और संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक, नेचुरल नंबर्स, वे सारी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और शेष जो संख्या बचती हैं उनको हम कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर क्या विषम संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा? नहीं, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन, ये आप एक पॉइंट लिखिए, मैंने बोला 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम भी है। इसको लिखिए आप कि 2 सबसे छोटी, लिख लो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। सम संख्या क्यों है? क्योंकि 2 खुद 2 का गुणज है। 2 का गुणज क्यों है? क्योंकि आप अगर 2 गुणा 1 लिखोगे तो 2 आएगा, 2 गुणा 1 लिखोगे तो 2 आएगा। यस, तो 2 का गुणज हो गई, ठीक है, 2 का गुणज हो गया और इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 हो गया और ये 1 हो गया। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट, जस्ट वेट लेट मी फिनिश इट ऑफ नाउ, वी आर रीचिंग सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए। अब आपको क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको सबको करने, ये प्रैक्टिस करनी है। बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का सम होता है। बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है यदि वे विषम होता। देखो, एक ये चीज़ कह रहा है कि अगर 2 संख्याएं विषम होंगी तो क्या उनका योग सम होगा? अरे कोई बात नहीं है, इसमें हम ट्राई करते हैं बताने की।
देखो अगर संख्याएं कह रहा है दो संख्याओं का योग सम हो सकता है, कि विषम संख्या 3 ले लिया और विषम संख्या 3 ले लिया, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। क्या 6 सम संख्या है? हाँ 6 सम संख्या है। 6 सम संख्या क्यों है? क्योंकि उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी रहती है? सम, कोई भ्रम नहीं। ओके, यदि वे दोनों विषम संख्याएं और सम संख्या, अब एक बात तो यहाँ समझ में आ गई, दो कंडीशन हो गई कि दो विषम संख्याओं को जोड़ा तो सम आया, और अगर दोनों सम संख्याओं को जोड़ेंगे 2 और 2 ये 4 तो कितना आ रहा 6। अगर दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल कैसा होगा? सम। दो चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ अब और निकल के आएगी। व्हाट इज दैट थिंग्स? कि अगर एक संख्या सम हो और दूसरी विषम हो, 2 और 3 5, तो क्या होता है? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर देखो दो संख्याओं में एक सम है दूसरी विषम है ना, तो कैसा रहेगा योगफल? विषम। संख्या विषम जुड़ते ही उसको विषम बना देगी। दो में आप कितने भी जोड़ लो, कितने भी जोड़ लो, अगर हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि दो विषम और दो सम, तो देखो दो विषम को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 3 और जोड़ दो तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये सम हो गया, और सम को जोड़ेंगे तो फिर सम ही आएगा 6। तो ये याद रखने योग्य बात है, बस की पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात क्लियर होगी। अब बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। ये कह रहा 3 विषम संख्याओं का योग। अरे देखो 3 विषम संख्याएं लिख लो, आपको जो अच्छी लगे 3 लिख लो, फिर 5 लिख लो, और ये 7 लिख लो। क्रमागत 3 विषम संख्याएं लिखी मैंने। अब इनका योग, तो एक बात बताइए, आपने एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है कि दो विषम को मैं जोड़ूंगा तो सम आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल सम आता है। सम क्या होता है? जिसमें 2 का भाग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो 5 और 3 8 हो गया। अब क्या कह रहा है? अब ये बोल रहा है कि 7 और इसमें जोड़ दो तो 8 और 7 15 हो जाता है। तो क्या 15 विषम, और फिर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एक सम और एक अगर विषम जोड़ेंगे तो परिणाम विषम होगा। कैसा होगा? विषम होगा। इसमें और अगर भ्रम है तो करके देख लो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। 3 विषम संख्याएं और एक सम संख्याएं, तो देखो अब इसमें ये कह रहा है कि 3 विषम संख्याएं और एक सम संख्या। तो 3 विषम संख्याएं अगर आप लिखना चाहो 3 5 और 7, एक सम लिख दो इसमें 4। 3 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो देखो निकल के क्या आ रहा है भाई। हमने एक बात तो पहचान ही ली। क्या पहचान ली? कि दो विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, ठीक है, और सम के साथ सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। जैसे ही विषम एक अकेली पड़ जाएगी तो वो विषम आएगा, उसका परिणाम कैसा होगा? विषम। तो ये बात कह रहा है, असत्य बात कह रहा है। कौन सा बोल रहा था? 3 विषम बोल रहा था। 3 विषम संख्याओं का गुणन योग, तो ये 3 विषम संख्याएं और एक सम संख्याएं, ठीक है, ये निकल के आ गया। 2 विषम संख्याएं और अब 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्याएं होंगी तो वो विषम आएगा। ये आपको पुष्टि हो गई इस चीज़ की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप करोगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गुणनफल। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 गुणन, अब विषम संख्या 3 लिख लो आप। 3 कैसे लिखोगे? 3 ऐसे लिखोगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है 3। ओके, राइट डाउन टू 3। 3 विषम संख्याएं कैसे लिखनी है? ओके, जस्ट वेट। ओके, तो 3 विषम संख्याएं लिख लो। 3, एक को भी लिख सकते हो, 1 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख लिया। बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन? अब इसमें 3 विषम संख्याओं का गुणनफल 5 और 3 8। अब हम जोड़ नहीं है, हमें गुणा करना है। तो 5 और 5 का पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 15 होता है। 15 हो गया। 15 कैसा है? 15 विषम है। और कोई करके देख लो। 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 7 पंजे 35 और 35 दिया। 35 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 तरह का 9 1 10 105। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विषम आ रहा है, विषम। तो अगर हम कहें कि 3 संख्याएं
अगर उनका गुणनखंड करेंगे 3 विषम संख्याओं का तो कैसा आएगा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये आप इस बात की पुष्टि यहाँ से हो गई। अच्छा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ही लो, ये आएगा आपकी प्रश्न एग्जाम में आएगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा 100%, नोट इट डाउन। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ये बात सत्य है या असत्य है? तो मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपको बताया है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और 2 अभाज्य संख्या क्यों हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, गलत बात कह रहा है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 होते हैं, 2 ही होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। ओके, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके।